ऐसी नहीं, कोई पद ऐसा नहीं जो प्राप्त ना कर सके। एक तरफ एक नाम जप करे, ध्यान से सुनना, एक तरफ यज्ञ करे, बड़े बड़े योग करे, जप करे, तप करे, ध्यान करे, पूजा करे, निष्ठा करे, समाधि, और फिर फल निकाला जाए तो नाम जापक का फल निकलेगा भारी। क्यों? क्योंकि नाम जापक दैन्य होगा, उसको साधन का बल होगा। मैं योगी, मैं तपस्वी, मैं ज्ञानी, मैं याज्ञिक, मैं दानी, मैं विद्वान, और वो तृणादपि सुनीचेन नाम कर देता है दैन्य। अगर ये सब साधन हो रहे हो, नाम में प्रीति नहीं हुई, तो लोक लोकांतर जाएगा, तप लोक, जनलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं। अगर नाम जप कर रहा है तो सीधे उसको तत्वबोध होगा, सीधे भगवत प्रेम होगा, उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। कल एक निर्गुण निराकार के उपासक बहुत सुलझे हुए संत आए हुए थे। उनका जो भाव था वो तो उन्हीं का भाव था, और उन्होंने सार बात कही कि जब आपके मुख से नाम महिमा सुनते हैं तो मेरी भी उपासना में नाम का ही महत्व है। तो हमारी बात पुष्ट हुई कि निर्गुण निराकार की प्राप्ति और सगुण साकार की प्राप्ति, दोनों की प्राप्ति, या निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो प्रेम की प्राप्ति, सब नाम में है। जो चाहो वो प्राप्त कर लो। जितनी भी साधनाएं, सबका अंतिम फल है भगवान की प्राप्ति हो जाना, और भगवान की प्राप्ति होती निरंतर चिंतन से। निरंतर चिंतन में सहज वृत्ति नाम पैदा कर देता है। इसलिए भगवान नाम के समान त्रिभुवन में जितने भी शास्त्र और सिद्धांत है, कोई समानता नहीं कर सकता। नाम, जिन जिन बड़े महापुरुषों के वचन पढ़ो, सब में नाम। नाम में देश, काल, पात्र, जाति, वर्ण, समय, असमय, पवित्रता, अपवित्रता, इन किसी बातों का कोई नियम नहीं। जो जैसे जहां हो सब बोल सकते हो नाम। जैसी हालत में हो, जहां हो, जैसे हो, जिस वर्ण के हो, जिस स्थिति में हो, हर समय हर काल में भगवान नाम जप कर सकते हो, ऐसा शास्त्र का आदेश है। उसके लिए कोई निषेध नहीं कि यहां नाम जप नहीं कर सकते, तुम शौच अवस्था में नाम जप नहीं कर सकते, तुम ऐसे। नाम जप से बड़े से बड़ा पाप और पापी तत्काल पवित्र हो जाते हैं। बड़ा नाम का महत्व है। अत्यंत नीच से नीच पुरुष यदि नाम जपना शुरू कर दे तो सर्व पूज्य हो जाएगा। विश्वास कीजिए, सर्वश्रेष्ठ जगत पावन हो जाएगा। देवर्षि नारद जी कहते हैं सातरति सातरति सा लोकांतार्यति। वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। बुरे से बुरा, गंदा से गंदा आचरण करने वाला परम पवित्र महान भागवत बन जाता है नाम जापक। कल एक उपासक कह रहे थे, पहले तो उन्होंने छल भरे शब्द बोले, फिर स्पष्ट बोलने लगे कि वो जिसकी बात कर रहा हूं मैं ही हूं। कोई ऐसा पाप नहीं, कोई ऐसा गंदा आचरण नहीं जो ना किया हो, लेकिन सत्संग सुना और नाम की महिमा, नाम जप कर रहा हूं। आप बिल्कुल जैसा आप सत्संग में बोलते अक्षरशः धारण करने की कोशिश करता हूं। क्या मेरा उद्धार हो जाएगा? पक्का पक्का हो जाएगा। कह रहे बुरे से बुरा, नीच से नीच भी महान भगवत भक्त बन जाता है। नाम जपत कुष्ठी भलो, चुई चुई गिरे जो चाम। कबीरदास जी। कंचन देह किस काम की, जिह मुख निकसत नहीं राम। जिसकी जिह्वा से नाम नहीं निकल रहा, चाहे वो जितना बड़ी पदवी में हो, चाहे जितना सुंदर शरीर हो, किस काम का? शरीर रोग ग्रसित है, वो राम कृष्ण हरि जप रहा है, वो जगत मंगल करने वाला है। असंभव को भी संभव कर दे, उसका नाम विश्वास है। विश्वास के सामने कुछ नहीं होता। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। मीरा जी के कान में बताया, उनकी सखी थी जो दास्ता में रहती थी, उन्होंने कहा पीना मत,
ये गिरधर का चरणामृत कह के आपको दिया गया चरणामृत नहीं है, हलाहल विष है। उनका बावरी कहा है गिरधर का चरणामृत, वचन से कहा है, तो मैं स्वीकार करती हूं मेरे गिरधर का चरणामृत। जय गिरधर गोपाल। पूरा हलाहल विष पी गई, पूरी रात कीर्तन करती रही, कहीं कुछ नहीं, एक बार भी मूर्छा नहीं आई। और जब विक्रम राणा ने सुना कि हलाहल विष पिया, तो पिलाने वाली जो दासियां गई थी उन्होंने कहा सरकार सामने पिया है। उनका इस वैद्य ने करबड़ी कर दी, बुला इस वैद्य को जिसने जहर बनाया था। वो तो राज शासन। हाँ हुजूर। बोले लाओ कटोरा, लाओ कटोरा लाए। बोले धो इसको, पिला इसको। बोले सरकार मर जाऊंगा, इतना हलाहल विष है कि 50 लोग कटोरा धो के पिलाने पे मर सकते हैं। उनका मीरा नहीं मरी, पूरा जहर पीकर तू कैसे मर जाएगा, तूने जहर बनाया ही नहीं। उनका सरकार पिला दोगे तो मर जाएंगे। धो के पिलाया, जब जे ही जबान में पिया, फड़क फड़क करके मर गया। इतना धोने वाले उसमें विष था, तो हलाहल विष कोई असर मीरा जी के ऊपर नहीं हुआ। क्यों? विश्वास, गिरधर का चरणामृत, विश्वास। तो नामदेव जी ने भगवान का जो अर्चावतार पाषाण का एक था, दूध का कटोरा ऐसे पिलाया, बात करते थे भगवान। विश्वास। धन्ना भगत के खेत में बिना बोए फसल तैयार हो गई। कैसे? कोई कैसे मान सकता है? खेत बोया नहीं गया और खेत बोले क्या गप मार रहे हैं। गेहूं का समय था तो बोने के लिए गए खेत में, तो बाजरा, गेहूं, ज्वार ये सब बोए जाते। वहां देखा कि संत मंडली जा रही थी, देखते ही दौड़ के गए, प्रणाम किया, महाराज। सब संत नवीन अवस्था है धन्ना की। हाँ बेटा, अब यहां कुछ होता तो आपको पवा, अगर आप कुछ मिनट बैठो तो मैं बीज बोने के लिए जो अन्न लाया हूं इसको बाजार से बेचकर कुछ मीठा लाता हूं, आप सबको पवाता हूं। तो बोले जय श्री राम जी की इच्छा। सब बैठ के कीर्तन करने लगे। वो गए बाजार से बेच करके आए, पवा दिया। अब पवा तो दिया, घर में पूछा जाएगा कि खेती बोया है, तो उन्होंने खेती को ऐसे जोत कर पहटा लगा दिया और घर बोआ है। हाँ बो, एक दाना नहीं बोया, वो बाजार में बेचकर संतों को पवा दिया। विचार किया कि जब ये होगा कि खेत नहीं जगह तो कह देंगे बीज ठीक नहीं था, वो जगह ही नहीं, तो खेते में नहीं गए। 10-15 दिन बाद एक आदमी आया बगल वाला और बोला कैसी तुमने उसमें पावर लगाया है, खाद डाली कि एकदम हम लोगों के ऐसे खेत नहीं जगे जैसे तुम्हारा जगह है। बोले मजाक मत करो। बोले पक्का देखो तो जाके। देखा तो उन्होंने कहा हमने तो संतों के उदर में बोया था, खेत में कहां से जग गया। इसके बाद जो फसल पैदा हुई, कर तुम अन्यथा कर तुम भगवान की बात। धन्ना भगत की यहां बिना बोए खेत उपजना, और श्री रैदास जी के लिए सिंहासन से उठकर गोदी में आ जाना। काशी के विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने निषेध किया कि रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा का अधिकार नहीं। रविदास जी, वो परम पूज्य महाभागवत श्री रविदास जी, बादशाह ने बुलाया, कहा ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि तुम्हें अधिकार नहीं सेवा का, तुम अगर अनाधिकारी सेवा करेगा तो अकाल पड़ जाएगा। तो उनका ऐसा तो नहीं, ठाकुर जी तो सबके, हमारे ठाकुर जी स्वयं प्रसन्न होकर हमसे सेवा लेते हैं। उनका तुम्हारी भावना नहीं चलेगी। विद्वान लोग बैठे थे, तो उनका फिर आप ये स्वीकार करें कि ठाकुर जी अगर हमसे सेवा कराना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उनका वहां सिंहासन रख दो और आप बुलाओ वैदिक मंत्र से, और हम बुलाएंगे अपने ठाकुर जी को। अगर वो आ जाते हैं गोद में तो मान लें, तुम्हारे पास आ जाते हैं तो आज से सेवा बंद, और हमारे पास आ जाते हैं तो हमारे ठाकुर जी सेवा पक्का। बादशाह ने कहा हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, मूर्ति कैसे चल सकती है। तो सभा में बहुत दूर ठाकुर जी विराज, और शुरू किए मंत्र पढ़ना हो तो ठाकुर जी भाववश्य भगवान, ठाकुर जी की तरफ देखा और भाव में भर करके जी ऐसे किया तो जिसे छोटा बच्चा दौड़ के आ जाए,
ऐसे ठाकुर जी सिंहासन से दौड़ के आए और श्री रविदास जी के गले लग गए। ब्राह्मणों ने फिर कहा ये इन्हीं के ठाकुर हैं, इसलिए कोई तंत्र मंत्र कर दिया, वहां अपने ठाकुर विराजमान। बोले विराजमान करो। फिर भी वैसे ही हुआ। तो कह रहे विश्वास का प्रभाव देखो, रविदास जी के लिए स्वयं मूर्ति दौड़ कर चल करके आई और गले लग गई। विश्वास करके देखो, उस भोले ब्राह्मण के लिए वृंदावन से गोपाल जी साक्षी देने विवाह की जा रहे हैं। सुना है ना चरित्र? क्योंकि फिर हरिदास जी के चरित्र में बाधा पड़ी। एक ब्राह्मण बूढ़ा था और धनी मानी था, 4 लड़के थे, एक लड़की थी। अपने लड़कों से कहा कि हम तीर्थ यात्रा जाते हैं, 3 में 4 में से एक चलो, सहयोग करो। दोनों कहा तुम्हें तीर्थ जाना जाओ, हमारे पास समय नहीं। वो विचार कर रहे थे कि बूढ़ा आदमी तीर्थ कैसे जाऊं। तो पड़ोस का एक गरीब ब्राह्मण का जवान बालक था, वो आया, उसने कहा काहे को सोच रहे हो, क्या बात सोच रहे हो? बोले हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। बोले तीर्थ यात्रा तो बहुत बढ़िया बात है भाई, जिसके पास धन है वही कर सकता है, हम कहाँ से कर सकते हैं। बोले चलो अगर हमारा साथ दे दो तो खान पान का सब खर्चा हम देखेंगे और तीर्थ यात्रा दोनों कराते। बोले बहुत बढ़िया बात है। वो सोचा कि इनके सारे हमारा भी तीर्थ यात्रा हो जाएगा। वो जवान गरीब ब्राह्मण बोला। अब वो पूरे तीर्थों में घुमाते हुए जब वृंदावन आए तो बीमार हो गया, तो बहुत सेवा की, बड़ा हृदय प्रसन्न हुआ उस धनी ब्राह्मण का, बूढ़े का। और गोपाल जी के मंदिर में कहा भगवान को साक्षी करके कहते हैं कि एक बेटी है, मैं तुम्हें अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार तुम्हारे साथ करूंगा। बोले ताऊ देखो झूठ मत बोलना, वैसे तो हमारी कोई इच्छा नहीं थी, अब तुम कह दिए तो हमारी भी मन में ब्याह की इच्छा आ गई। भगवान के सामने कह रहे हो, घर में जाके बदल मत जाना, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूं, तुम बड़े आदमी हो। उन्होंने कहा हम जो भगवान के सामने कह रहे तुम्हें क्या चिंता है। सब तीर्थ करके वापस गए। 4 महीना 5 महीना हो गए, ताऊ जी कोई चर्चा ही नहीं की। तो वो घर गए, आप प्रणाम, वो ब्याह वाली बात। उनके लड़कों ने धक्का लगाया, बस अपने को देखता है तो हमारी बहन के ब्याह अखबार कर दे। बूढ़े से कहा भगवान के सामने साक्षी तुमने कहा था, तुम्हें तो बूढ़ा बजे कहते हमें कुछ याद नहीं कि हमने कुछ कहा है। वो पंचायत बैठा ली। पहले गांव में पंच लोग न्याय करते थे, तो उन्होंने कहा ठाकुर जी के सामने इन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी का ब्याह करेंगे। लड़कों ने बूढ़े को सिखा दिया था, कह देना कि अगर ठाकुर जी आके साक्षी दे दे तो हम ब्याह कर देंगे। तो उसने कहा देखो हमें तो याद नहीं है, अगर ठाकुर जी तुम्हारे यहाँ आकर के उड़ीसा प्रांत में आकर कह दें गांव में यहां हमने कहा था तो हम बेटी का ब्याह कर देंगे। सोचते थे मूर्ति चल के कहां से आएगी, लेकिन विश्वास। अब उसने कि इनके प्रकार में जो कुछ संपत्ति थी 1500 रुपए बांधे और वृंदावन है, क्योंकि जानते थे वृंदावन के ठाकुर को खान पान। गोपाल जी का दर्शन किया, का महाराज याद है तुम्हारे सामने वो बूढ़ा ब्राह्मण कहा था हमारे ब्याह का मामला है, साक्षी आप हो। भगवान कुछ नहीं होता। अब समय से यहां तो शयन होता है, ठाकुर जी का शयन हो गया, सब चले गए। मंदिर के बाहर बैठ के आवाज लगा रहा, सुनो आप ही की साक्षी से हमारा ब्याह होगा। सब चले गए थे, रात्रि का समय। ठाकुर जी ने अंदर से कहा मूर्ति कहीं जाके गवाही देगी? अरे बोले मूर्ति जब बोल सकती तो चल क्यों नहीं सकती है? ठाकुर जी उठ के आए, देखो यार चल तो सकते, हमें खान पान की भी। बोले हमें पता था, आपका स्वभाव पता था कि माखन मिश्री ये सब आपको पसंद है, हमारे पास कुछ रुपया है, हम सब खरीद लेंगे और लेकर चलेंगे। तो बोले जल्दी व्यवस्था करो, रातों रात यहां से निकल चलते। ठाकुर जी देखो तैयार हो गए। बोले चलोगे तुम? हमारे साथ चलना है आपको, तो आगे आगे चलोगे कि पीछे चलोगे? ठाकुर जी ने कहा आगे तो तुम्हें चलना पड़ेगा, पीछे हम चलेंगे। बोले ना आए तो कैसे पता चलेगा पार? बोले हमारे नूपुरों की ध्वनि सुनाई देगी, पर एक बात है अगर पीछे मुड़ के देख लिया जहां से वहां से हम नहीं जाएंगे। बोले जब नूपुरों की ध्वनि पैर की आठ सुनाई देगी तो हम क्यों देखेंगे पीछे? खवाने पियाने के लिए तो पीछे देख सकते हैं रुक के। बोले हाँ ठीक, बात तय हुई। गोपाल जी चले, कई दिन खवा पिया के ठाकुर जी को भोग लगा के जब गांव के नजदीक रह गया तो उसने देखा कि आ रहे कि नहीं, पीछे देखा ललित त्रिभंगी ठाकुर।
ठाकुर जी ने कहा देखो अब तो नहीं जाएंगे। बोले जरूरत भी नहीं, हम सबको बुला के लाते हैं। गांव में हल्ला मचा, वृंदावन से गोपाल जी आए,